अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर को जनाब मौलाना हुज़ैफ़ा उस्तानवी साहब और उनके हमराह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इंडिया 1 नंबर पे इसको ये माने जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मुनव्वर जमा साहब तशरीफ ला रहे हैं। इनको बुलाने के पीछे और इनके आने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हमने देखा है कि लाखों स्टूडेंट जो खास तौर से आईएएस आईपीएस का, इसी तरीके से इंजीनियरिंग और मेडिकल का, इसी तरीके से साइंटिस्ट बनने के जो ख्वाब देखते हैं और थक हार जाते हैं, जो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपने स्पीच के जरिए से, अपने मोटिवेशनल तकरीर के जरिए से वो उनके अंदर ऐसी स्पिरिट पैदा करते हैं। और ख़ास तौर से ये कहा जाए कि चिंगारी को वो जो शोला बनाने की जो उनको अल्लाह ने सलाहियतें दी है, इस गर्ज से हमने उनको झारखंड में दावत दी ताकि वो यहाँ के लोगों को बेहतरीन तालीम से जोड़ सके, इनको रोजगार से जोड़ सके, हमारे झारखंड में आईएएस आईपीएस पैदा हो सके, हमारे कम्युनिटी में डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हो सके और ख़ास तौर से साइंटिस्ट पैदा हो सके। इस मकसद के तहत मुनव्वर जमा साहब बुलाए जा रहे हैं। मैं एक बात और इस मौके से कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये कौम मिल्लत की बात नहीं, पूरे इंसानियत को मोटिवेट करने के लिए उन्हें दावत दी गई है और वो तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान 1 नवंबर को वो 1:45 में स्टेज पे होंगे। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट कौन है? इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट जो है जनाब हुज़ैफ़ा गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब इसके चीफ गेस्ट होंगे, अगरचे उनका भी स्पीच होगा। कहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है? ये प्रोग्राम फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज इटकी फातिमा नगर में जो कायम है उसमें ये प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम शुरू होगा इंशाअल्लाह रहमान। उनकी आमद तो तकरीबन 11:30 बजे है। प्रोग्राम की शुरुआत तकरीबन 1:30 बजे होगा। कितने कैपेसिटी रहेगा? ये जो इंतज़ाम किया जा रहा है तकरीबन 30,000 लोगों के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है और इस बात की यकीन और उम्मीद दोनों है कि इंशाअल्लाह रहमान उससे ज़्यादा भीड़ जमा होगी। मुनव्वर जमा साहब की अगर बात करें तो उनका अपॉइंटमेंट या कहीं भी प्रोग्राम में बहुत मुश्किल से आना होता है। अब मुश्किल से नहीं, 4-4 साल तक लोग नंबर लगाए रहते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता। ये अल्लाह का करम है, उसका फजल है कि फातिमा एकेडमी को उन्होंने अपना टाइम दिया और इसके ज़रिए से एक अच्छी हवा और एक ऐसा अच्छा माहौल और तालीमी बेदारी और एजुकेशनल अवेयरनेस चले, हम इस की उम्मीद भी करते हैं और यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ऐसा होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि फातिमा एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन के फील्ड में, फिर आपको क्या लगता है कि इनके आने से क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो वो आएंगे तो मज़ीद बेहतरी होगी और कौम के अंदर बेदारी होगी और हायर एजुकेशन की तरफ लोग बढ़ेंगे और ख़ास तौर से उन तालीमात की तरफ बढ़ेंगे जो उनके इकोनॉमिक्स को मजबूत करता हो, जो मुल्क को, मिल्लत और कौम को और इस मुल्क को मजबूत करता हो, ऐसे तालीम की तरफ लोग बढ़ेंगे। इस बात की मुझे उम्मीद है। इसके अलावा बाहर से भी लोग सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रोग्राम में? हाँ, इस प्रोग्राम में बाहर के लोगों को मैंने दावत दी है, वो आ सकते हैं और आने वाले मेहमान को उन्हें वेलकम करना चाहिए और उनको शामिल होने का हक भी है। कुछ कहना चाहे लोगों को जो इस तरह के एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर मोटिवेट होने की कमी है, कुछ लोगों को मैसेज देना चाहिए इसके माध्यम से? तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग उनसे मुलाकात करें और अगर मुमकिन हुआ और लोगों ने ज़रूरत महसूस की तो वर्कशॉप का भी कोई निज़ाम यहाँ पर बनाया जाएगा और उनको मोटिवेट करने की हर तमाम तदबीरें की जाएंगी इंशाअल्लाह रहमान। मैं तबस्सुम फातिमा, प्रिंसिपल फातिमा गर्ल्स एकेडमी। मुनव्वर जमा साहब पहली दफ़ा झारखंड की सरजमीन में आ रहे हैं और सबके तरफ से, हमारे स्कूल परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से बधाई है, उनके लिए वेलकम है, खुशामदीद है। क्योंकि अल्लाह ने उनको एक अलग सी खूबी अता की है और जो औरों में कम मिलता है उनमें बहुत ज़्यादा मिलता है, जो हम लोगों ने देखा है, सुना है। तो हमें भी ये उम्मीद है कि हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को ये अच्छा मार्गदर्शन देंगे, आगे बहुत कुछ करने का हौसला इनको मिलेगा। हम तो एक स्कूलिंग तालीम देते हैं इनको, और एक महदूद तालीम देते हैं, इनको और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी इनसे। जैसा कि सर ने बताया कि उनका प्रोग्राम में 4-4 साल उनको वेट करना होता है, जी, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
क्या कुछ कहेंगे खासकर झारखंड वासियों को, खास करके कि झारखंड वासियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि इत्तफाकन वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो सभी लोगों को यहाँ पर शिरकत करना चाहिए और ख़ास करके अपने उन बच्चों को शरीक करना चाहिए जो किसी न किसी वजह से मिसगाइड हो गए हैं, किसी न किसी वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो फेलियर हो रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने नई नस्ल के, नई पीढ़ी के बच्चों को यहाँ पर लेकर के आएँ और ऐसे लोगों को खुसूसन दावत देना चाहती हूँ ताकि वो आ करके यहाँ से गाइड हों और अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे मैं अफीफ़ा ज़ैनब हूँ और मैं क्लास 9 की तालिब इल्म हूँ और मैं कोडरमा आई और मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि आज 1 नवंबर को झारखंड में मुनव्वरुज़्ज़मा सर तशरीफ़ लाने वाले हैं और मैं बहुत ही मतलब मुझे उनका बहुत इंतज़ार है क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन स्पीकर है, वो एक मोटिवेटर स्पीकर हैं जिसके ज़रिए से मतलब बहुत सारे लोग अपने लाइफ में मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कभी कभार वो लोग हार जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम जिंदा ही नहीं रहे इस टाइप से। बट अगर वो उस वक्त अगर उनको कोई मोटिवेट करे तो वो अपने करियर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इसलिए मुझे उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है ताकि वो यहाँ की जो आवाम है उनको भी मोटिवेट करे और यहाँ जो झारखंड है वो भी तरक्की करे और इस खास तौर से इस इदारे के लोग तरक्की करे, IAS बने, IPS बने। ऐसा कभी हुआ है कि आपको फील हुआ कि मुनव्वरुज़्ज़मा जैसा मोटिवेटर की ज़रूरत हो, कभी ऐसा? हाँ, क्योंकि एक वक्त था जब मेरा बहुत कम परसेंटेज आया था, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि काश अभी कोई होता जो मुझे मोटिवेट करता ताकि मैं अपने करियर को और अच्छे से संभाल पाती और उस वक्त मुझे बहुत ख़राब लग रहा था।